आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की मोह निवृत्ति। उपमन्यु बोले कि हे वासुदेव, उस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओंकार का ही नाद होने लगा। तब वे दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को ही समझ न सके, क्योंकि रजोगुण से ही ब्रह्मा के मन और सत्यगुण से ही विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम ये तीनों अक्षर चारों ओर से ही विभक्त कर रखे थे। अकार लिंग से ही दक्षिण की ओर, उकार लिंग से ही उत्तर की ओर और मकार लिंग से मध्य भाग में ही स्थिर हो गया। धार्मिक मात्रा रूप नाद लिंग और मस्तक पर जा पहुंचा। इससे ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही परम ध्वनि से कोई समझ नहीं पाए। अब प्रणव से ही अपना रूप बदला। इससे ही चार वेद प्रकट हो गए। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से ही अथर्ववेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद से ही अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की। इसमें ही रजोगुण से संबंधित विधि से आदि मूर्ति थी। इसमें ही अलावा लोकों की सृष्टि, तत्वों की पृथ्वी, अवयव, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ईश्वर आदि विभूतियां ऋग्वेद से ही प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सत्य गुण से विष्णु, उससे भी संसार की रक्षा, अंतरिक्ष, 3 तत्वों से विद्या आदि सभी वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुई। इस प्रकार से यह संसार यजुर्वेद का ही रूप है। सामवेद से ही तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति थी। लौकिका, संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद जगत से ही उत्पन्न हुई। अथर्ववेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का ही वैभव वर्णन किया। महेश्वरी मूर्ति, सदाशिव, निर्विकार आत्माओं में स्थिति ये सभी अथर्ववेद का जगत है। अथर्ववेद से ही तुर्यातीत अवस्था का ही निरूपण किया। इन्हीं कारणों से मैं अब अद्वैतीत हूं। नाद तो मेरी आत्मा है। प्रधान ईश्वर प्रधान गुण के ही योग से ही विराजमान है। समस्त विश्व यह व्यक्त विश्व ओंकार से अर्थ सूचक है और यही ओम शब्द ही समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव से ही कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। संसार के निर्माण कर्ता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और नाश करने वाले ही रुद्र हैं। इनमें रुद्र की दोनों को ही अपने नियंत्रण में रखते हैं। अतः शिव ही सब कारणों में परम कारण है। तुम दोनों ही इस रहस्य को जानते नहीं हो, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो। रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे के शत्रु बन रहे हो। इसलिए मैं तुम दोनों को ही समझाने के लिए ही तुम्हारे बीच में ही शिवलिंग बनकर ही उपस्थित हुआ हूँ। सुनते ही ब्रह्मा और विष्णु का मोह दूर हटा और माया जनित अभिमान के कारण ही हम अपने को ही भूल गए। हम अपने किए गए अपराध को न जान पाए। वस्तुतः आप ही हमारे न्यायाधीश और निर्णायक है। हम पर ईश्वर की दृष्टि थी, जो हमने आपके चरण कमलों का ही दर्शन कर सुअवसर प्राप्त किया। दोनों ही इस प्रकार की स्तुति कर सुनते ही शिव प्रसन्न हुए और बोले कि देखो, तुम दोनों ही मेरे माया से प्रभावित हो गए। अतः अभिमान बस तुम दोनों ही अपने को ही ईश्वर समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना छिन्न भिन्न हो गई। मुझे विवश होकर ही आप दोनों के अभिमान को दूर करने के लिए ही लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा, और यह मेरी लीला है। तुम लोगों को मेरी माया से सदा ही सावधान रहना चाहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।